अवतारकां तत्प्रकाशंस तच्छक्तिः कृष्णचैतन्यसंयुतं वन्दे श्रीकृष्णचैतन्यं नित्यानन्दसहोदितो गौरोदये पुष्पवन्तो चित्रौषधौ तमोनुदो त्वमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्रीतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम् सत्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितौ शरीरिणां श्रेय उपायनं वपु वेद क्रिया योग तपः समाधि स्तवर्हणं येन जना समीहते सत्वं न चेद्वातरिजं निजं भवेत् विज्ञानमज्ञान विदापमार्जनं गुणा प्रकाशैरनुमीयते भवान् प्रकाशते आश्रचयेन वा गुणा न नामरूपे गुणकर्म जन्मभिः निरूपितव्ये तव तास्य साक्षिणः मनोवचव्यामनुमेय वर्त्मनो देव क्रियायां प्रतीयन्त्यथापि शृण्वान् गृणं संस्मरयांश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासुरस्तच्चरणारविन्दे आविष्टचेता न भवाय कल्पते। बहुत सुंदर स्तुति कर रहे देव लोग। क्यों कहते हे भगवान, आपने जो ये शरीर धारण किए हो ये विशुद्ध सत्वमय है, सांसारिक सत्व नहीं। सांसारिक सत्व जो है रजतम मिश्र होते हैं, ये सांसारिक सत्व से सत्व गुण से विलक्षण है, विशुद्ध सत्व गुण अर्थात माया गुण से पार है। निज इच्छा निर्मित बपु है, अपनी इच्छा से धारण करते हो। क्यों धारण करते हो? अरे हमारे कल्याण के लिए भी जरूरी है। ब्रह्मचर्य वेद अध्ययन द्वारा, गृहस्थ क्रिया योग द्वारा, वानप्रस्थ तप द्वारा, सन्यासी समाधि द्वारा जिनकी पूजा करेंगे वो भगवान अगर इस प्रकार विशुद्ध सत्वमय तनु धारण नहीं करे तो ये कैसे पूजा करेंगे? स्तवार्हणेन जनः समीहते। इसी शरीर के कारण ही जनता, साधारण जन, चतुर्वर्ण चतुराश्रम स्थित जो वैदिक धर्म को पालन करने वाले हैं, ये आपकी पूजा कर सकते हैं। और सत्वं न चेद्वातं सत्वं न चेद्वातरिदं निजं भवेत् विज्ञानम् अज्ञान विदापमार्जनम्। हे धाता, हे परमात्मा, सबको पालन करने वाले, आपको ये जो निजम सत्वं न चेद्वातरिदं निजं भवेत्, अगर कोई ऐसे कहे कि कोई दार्शनिक ये सब प्राकृतिक सत्व गुण के पीकर है, नहीं तो कहां से भगवान जो है चिन्मय गुण संपन्न कैसे दिखते हैं सबके साथ? ये संभव कहते अगर आपको ये शुद्ध सत्व नहीं होते तो फिर इतने बड़े बड़े जो मनीषी है, महात्मा है, ये कैसे आपको शुद्ध सत्व से वर्णन करते हैं? सबसे बड़ा प्रमाण तो ये है कि ये संसारी निर्बुद्धि जो लोग हैं, जिनको बुद्धि नहीं है, वो आपको चाहे कैसे भी वर्णन करें, परंतु जो बुद्धिमान है, जो पहुंचे हुए महात्मा है, जो आपको साक्षात दर्शन करके बोले हैं कि देखो ये भगवान का रूप जो है प्राकृतिक सत्वमय नहीं है, प्राकृतिक गुणमय नहीं है, गुण से परे है, उनका माना जाएगा। या जिसने कभी भगवान को देखा ही नहीं है, लिख दिया भगवान निराकार है, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने पूछा आपने क्या देख के आया भगवान निराकार है जो लिखा है?
तो उन्होंने बोले भक्तिवत ठाकुर जी के शिक्षक थे, बोले मैं तो ऐसा सुना हूं तो लिख दिया, मैंने तो देखा नहीं। जो देख लिया, अगर वो बोले हाँ मैं देखा हूं भगवान प्राकृत गुणों से पर है, अपराकृत शुद्ध सत्व गुण स्वरूप है, तो उनका ही तो माना जाएगा ना। जनाम रूपे गुण जन्म कर्म वीर निरूपित तब तस्य साक्षी। कहते अगर ऐसी बात ही हो, मनो वचोभ्य मनुमेय वर्तमान देव क्रियायाम प्रतियम तथा, तो आपको सब व्यक्ति जान क्यों नहीं पाते? हृदय में हो परमात्मा के रूप से, है? बाहर में भी अवतार लेते हो, तो साधारण जन आपको जान क्यों नहीं पाते हैं? कहते हैं देखो, देवता लोग कहते हैं क्यों नहीं जान पाते हैं? क्यों? क्योंकि जो साक्षी है उनको कोई नहीं देख पाते। परमात्मा हृदय में साक्षी रूप में बैठे हैं, तो मन के द्वारा वो गोचर नहीं है, वो तो मन को देखने वाले हैं। ये तो दृष्टा है, दृश्य कैसे बनेंगे हो? जो दृष्टा है वो दृश्य हो सकता है क्या? वो तो देखने वाले हैं सबको, उनको देखने वाले कैसे होंगे? मन कैसे उनका अनुभव करेंगे? वचन के द्वारा कैसे उनका वर्णन करेंगे साधारण जनता? मनोवचोभ्याम अनुमेय वर्तमान, हाँ अनुमान से होते हैं जरूर, क्योंकि जिनकी स्थिति के कारण मेरे सोए हुए वाणी जागृत हुए हैं, वो भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। ध्रुव महाराज जी ने ऐसा बोला। तो भगवान के कारण ही मन वचन ये सब काम करते हैं जरूर, लेकिन उनको नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो साक्षी स्वरूप है, वो सबको देखने वाले हैं, वे दृष्टा है, वे दृश्य नहीं है। ये थोड़ा कठिन तत्व देवता लोग वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि साक्षात ब्रह्मा जी जिनके सभा में वेद मूर्ति धारण करके बैठे हैं, वो अगर स्तुति करेंगे तो सारे वेद सार रूप स्तुति, सारे वेद तत्वों की स्वार, वेदांतों की स्वार इसमें है। कुछ ही श्लोकों में यथार्थ रूप से इनको चिंतन किया जाए, वर्णन किया जाए, सारे वेदों का तत्व एक गर्भ स्तुति में है। कहते अगर ऐसे ही बात हो तो हो सकता है भगवान नाम से कोई है ही नहीं, लोग कह देंगे वो दृष्टा है, दृश्य नहीं है, अनुमान लगाना है। क्या प्रत्यक्ष करने की कोई उपाय भी तो होना चाहिए? कोई देख के तो बोलेगा ये भगवान है, अंदाजा लगा के अनुमान करके तो इसको प्रमाण सिद्ध नहीं कर पाओगे। कहते हैं हाँ साक्षात प्रत्यक्ष भी होता है। आप कैसे होते हैं प्रत्यक्ष? श्रीमान गृणन संस्मरयांश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते क्रियासु स्मच्चरणारविन्दय आविष्ट चित्तो न भवाय कल्पते। कहते हैं जो आपके ही कथा श्रवण करते हैं, श्रवण करते करते श्रीमान गृणन कीर्तन करते करते संस्मरयन् संस्मरयांश्च स्मरण करते करते चिंतयन् चिंतन करते करते, क्या चीज को चिंतन करेंगे? नामानि रूपाणि च मंगलानि थे, आपके ये मंगलमय जितने सारे नाम है, जितने भी रूप है, ये सब सुनते सुनते, इसके बारे में चिंतन करते करते, इनके कीर्तन करते करते, श्याम सुंदर गोवर्धनधारी नाम रूप गुण चिंतन करते करते क्रियासु युष्मात् चरणारविंदय, और आपके चरणारविंद की जो क्रिया, क्रिया मतलब सेवा करते करते जो इस प्रकार रहते हैं, वो भी न भवाय कल्पते, फिर उनका पुनर्जन्म नहीं होता, साक्षात्कार हो जाता है। आविष्ट चेता, अगर इस प्रकार से आपके प्रति चित्त आविष्ट हो जाए तो पुनर्न भवाय कल्पते, फिर ये संसार में जन्म नहीं लेते। अर्थात आपको अनुमान से तो वो अनुमान लगाएंगे जिनको आपके प्रति चित्त आविष्ट नहीं हुआ, और जिनका चित्त आविष्ट हो गया वो साक्षात भगवान को साक्षात्कारी कर लेंगे।
दृष्ट्या हरेष्या भवतः पदो भुवो भारोपनीतस्तव जन्मनेशितो दिष्टाङ्किते तत्पदके सुशोभने द्रक्ष्टामगाङ्गां च तवाङ्गकम्पितः। दिष्ट्या, हे भगवान, अस्माकं तयाश्च तस्याश्च परमहितकारी विचित्र क्रीडया सर्वलोक कृतार्थी करणमेव मुख्य प्रयोजनं कार्यम्। ये संसार के भार अपहरण करना ये तो आपकी इच्छा मात्र से होता है। इसके लिए का भगवान को स्वयं आना पड़ता है। तो सर्वशक्तिमान जो है उनकी इच्छा मात्र से पृथ्वी का भार हरण हो जाता है, उनका आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको आने की आवश्यकता किस कारण से होता है, क्या जरूरत है, क्या प्रयोजन है? कहते हैं हम जैसे भक्तों को परम हितकारी विचित्र क्रिया द्वारा विचित्र प्रकार लीला करते हुए सर्वलोक को कृतार्थ करेंगे, इसलिए आप अवतार ले रहे हैं। पृथ्वी भरण करना आपकी इच्छा मात्र की बात है। आप इच्छा करने से ही कंस जरासंध आदि कितने सैकड़ों असुरों का नाश हो जाता है। स्वयं आने की आवश्यकता। तो बड़ा भाग्य से दृष्ट्या हरेष्या भवतः पदो भुवो भारोपनीतस्तव जन्मनेशितो। हम बड़े भाग्य से आपको चरण चिन्ह द्वारा सुशोभित पृथ्वी का दर्शन करेंगे। इतना ही बहुत भाग्य है। मानो भगवान के ये पृथ्वी के धूल पर भगवान के ध्वज वज्र अंकुश चिन्हांकित चरण का छाप पड़ गया और वो किसी ने दर्शन कर लिया, तभी मन उद्धर हो गया। न ते भवशेष भवस्य कारणं बिना विनोदं बत तर्कयामहे भवो निराध स्थितिरपि अविद्यया कृतायतस्तय भयाश्रयात्मनि। हे भवस्य ईशा, आप तो सारे संसार के नियंता हो। आपको जन्म लेने के क्या कारण हो सकता है? एकमात्र विनोद अर्थात प्रमोद छोड़ के आनंद लेने के अलावा और किसी कारण से आपके जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होता। हम नहीं देखते हैं। बिना विनोदं बत तर्कयामहे, हम लोग तर्क करते हैं मन में कि भगवान को तो एक आनंद लेना है, इसलिए वे आते हैं संसार में, किसी रूप में अवतार लेते हैं। बाकी और कोई कारण से आने का जरूरत नहीं पड़ता उनको। भावो निरोध स्थितिरपि अविद्यया, ये संसार के जो जन्म है, निरोध है, प्रलय है, ये तो अविद्या माया द्वारा ही हो जाता है सब। आपको आने की क्या जरूरत होता है? आप क्यों जन्म लेंगे? अब तो अभाव हो, सिर्फ लीला करने के लिए, विनोद के लिए, लीला विनोद के लिए आप आते हो, और कोई जरूरत नहीं पड़ती आपको। मत्स्वास कच्छप निशिंग वराह हंस राजन्य विप्र विबुधेश कृतावतार तं पाशिनस्त्रिभुवनं च यथाधुनेश तथाधुनेश वारं भुवो वरयदुत्तम बंधनं ते। अपने बहुत सारे अवतार लिए हैं। कैसे कैसे अवतार लिए हैं? पहले मत्स्य, अश्व, कच्छप, नृसिंह, वराह, हंस। भगवान को एक बात बताया, अभयाश्रयात्मनि, भगवान अभय के आश्रय है, अर्थात उनके चरण कमल अमृत अभय पूर्ण है। तो आपके चरणों का स्मरण करने से कंस भय निवर्तन हो जाता है। आपको स्वयं आना पड़ता है कंस को वध करने के लिए। क्या आवश्यकता है? एक लीला छोड़ के आपको आने की और कोई कारण हम नहीं देखते। आप पहले भी आ चुके हैं, अलग अलग अवतार धारण करके आते रहते हो। कैसे कैसे? मत्स्य कच्छप नृसिंह वराह हंस। मत्स्य अश्व हयग्रीव, कच्छप कछुआ के रूप में अवतार लिए हो, नरसिंह भगवान के रूप में अवतार लिए हो, वराह रूप में अवतार लिए हो, हंस रूप में अवतार लिए हो, राजन्य राजा रूप में भगवान श्री रामचंद्र राजपुत्र रूप से जन्म लिए, और ब्राह्मणों में
अब वामन रूप में अवतार लिया कश्यप के पुत्र के रूप में। विबुधेषु देवताओं में आपने जो है धर्म के पुत्र जो है नर नारायण ऋषि रूप में अवतार लिया, बहुत सारे अवतार लिया। त्वंगपाशिनस् त्रिभुवनञ्च, आप ये त्रिभुवन को पालन कर रहे हो प्रभु। उसी प्रकार अधुना हे ईश्वर, हे भगवान, ये पृथ्वी का भार हरण कीजिए। हे यदुत्तम, हे यादव में श्रेष्ठ, ते वंदनं कुर्मः, आपके हम सब वंदन करते हैं, चरण वंदन करते हैं। सारे देवता ऋषि मुनि नारद आदि कंस कारागार में देवकी गर्भ स्थित भगवान की वंदन करते हैं। और अब देवकी माता को समझा रहे, दृष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परापुमान् अंशेन साक्षात् भगवान् भवायन मा भूद्भयं भोजपते मुमुर्षो गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजा। हे अम्बा, हे माता, देवकी माता को संबोधन कर रहे सारे ब्रह्मा आदि देवता, सनक आदि ऋषि नारद आदि क्या बोल रहे? हे अम्बा, हे माता, ते कुक्षिगतः परपुमान् दिष्ट्या, बड़े भाग्य से परपुमान् ते कुक्षिगतः, ये परम पुरुष परमात्मा भगवान आपके कुक्षी में आए हैं। कुक्षी में नहीं आए, मैंने पहले ही बताया, लेकिन इस प्रकार के भाव एक भगवान उत्पन्न कर देते हैं, क्योंकि भाव नहीं होने से फिर तो पुत्र वात्सल्य नहीं हो पाएगा। अंशेन साक्षात, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान अंश रूप से आए हैं, अंशों के सहित आए हैं। सारे अंश का समेट के पूर्ण स्वरूप में भगवान आए हैं। और मां भूत भयम, भय नहीं करना भोजपति, भोजपति कंस से डरना नहीं। गोप्ता यदुनां गोप्ता तवात्मजा भविता, आपके जो आत्मा जो है, आपके जो पुत्र है, जो जन्म लेने वाले, ये सारे यदुवंशियों का रक्षा करने वाले भविता, भविष्य काल, भविता भवितारो भवितारः होंगे। ये दूर भविष्य की बात है। अभी अभी ये नहीं है कि आज जन्म लिया आज ही रक्षा करेंगे यदुवंशों को, परंतु ये आपके समस्त यादवों को, यदुकुल को, यदुनाम गोप्ता भविता, सारे यदुवंशों को रक्षा करने वाले होंगे। श्री शुकोवाच, आज शुकदेव जी कहने लगे परीक्षित महाराज को, इत्याभिष्टूय पुरुषं यद्रूपमनिदं यथा ब्रह्मेशानो पुरोधाय देवा प्रतिययुर्दिवम्। इति पुरुषं यद्रूपम अनिदं यथा तथा अभिष्टूय ब्रह्मेशानो पुरोधाय देवा दिवं प्रतिययुः। इस प्रकार से जो परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का जो जिस प्रकार से है, उस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा और शिव को अग्रवर्ती कर सारे देवता स्वर्गलोक में चले गए वापस। आप भगवान अवतार लेने वाले कल देवता तो स्तुति करके चले गए, कल हम सुनेंगे कैसे भगवान अवतार लेते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।